इस पाठ में हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? इस पाठ में हम लोग जिले का प्रबंध, है ना, जिले का प्रबंध हेडिंग के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट किस तरह जिले में किस तरह से किसी ज़िला में कैसा प्रशासन होता है, जिले का किस तरीके का प्रबंध होता है, कौन इंतजाम करता है, कौन व्यवस्था होता है, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत भी? चलिए आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रशासन या प्रबंध के लिए राज्यों को जिलों में बांटा गया, एक राज्य को अलग अलग जिला में बांट दिया। कोई दिक्कत भी? जिले का तो प्रशासन के लिए, प्रशासन क्यों? क्योंकि वो मतलब वहाँ पर जो है राज कैसे करेगा, तो एक मुख्यमंत्री को राज करने में दिक्कत ना हो जाएगा, तो उसको अलग अलग जिला में बांट दिया है, जिलों में। जिले का सबसे बड़ा प्रशासन अधिकारी कौन होता है? जिलाधिकारी होता है। कौन होता है? जिलाधिकारी। जिलाधिकारी। तो ये याद करने वाली बात है कि जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? जिलाधिकारी। तो उसके बाद ही जिला में किसी का वैल्यू है। वह जिले में शांति कानून और व्यवस्था बनाए रखता है। उसका प्रमुख काम क्या है कि शांति बनाना, शांति और कानून व्यवस्था का जो है पालन करना और जो है उसको बनाना। कोई दिक्कत भी? चलो आगे आ जाओ। वह राजस्व सरकार की विभिन्न स्रोतों से आय को भी इकट्ठा करवाता है, इसीलिए उसे कलेक्टर भी कहते हैं। उसे कलेक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि वह सरकार का राजस्व भी इकट्ठा करवाता है। राजस्व मतलब सरकार जो टैक्स लेती है, कर लेती है ना सरकार, जमीन बेचना है या मकान टैक्स है या जो भी टैक्स है, वो सारा टैक्स इकट्ठा करवा कर जो है सरकार को भिजवाता है। चलो, इसकी सहायता के लिए उप जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट रहते हैं। कौन रहता है? उप जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट। जिले को कई तहसीलों में बांटा गया। अब जो है सो सरकार राज करने के लिए क्या किया है? पहले तो एक राज्य को कई जिला में बांट दिया है ना, अब जो है जिला को भी फिर तहसील में बांट दिया। किस में बांट दिया है? तहसील में बांट दिया। जिले को कई तहसीलों में बांटा जाता है। तहसील के प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहते हैं? तहसीलदार कहते हैं। क्या कहते हैं? तहसीलदार कहते हैं। कभी कभी लोगों में धन भूमि आदि संबंधी झगड़े हो जाते हैं। होता है ना धन भूमि के लिए, आजकल बहुत सारा लोग जो है एक दूसरे का हिस्सा बेईमानी करने के फेर में लगा रहता ना है, तो ऑटोमेटिक है, या कुछ और भी विवाद हो सकता है दूसरे ढंग का, तो आपस में धन भूमि के लिए झगड़ा हो जाता है। वे आपस में मारपीट भी कर बैठते हैं, कर बैठता है ना, पता ना है? ठीक है। चोरी डकैती हत्या के अपराधियों को सजा दी जाती है। तो जो है मतलब उस तरह का ज़मीन का झगड़ा भी जो है वो सुलझाता है। चोरी डकैती का जो है काम उसमें भी उसको सजा दिलवाता है जो उसका कसूरवार है। जिले में न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी जिला जज होता है। न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? जिला जज। तो ये याद करना है। जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर है ना, कलेक्टर, जिलाधिकारी या कलेक्टर, उसी को कलेक्टर कहते हैं, या जो है तुमको जिलाधिकारी कहते हैं। कोई दिक्कत भी? तो जिसको जिलाधिकारी कहते हैं उसी को कलेक्टर कहते हैं। तो ये किसके लिए हुआ? प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था के लिए। लेकिन अब आगे आ जाइए, जिले में न्याय का प्रबंध कौन करता है? जिला जज। कोई दिक्कत भी? न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? जिला जज होता है। अपराधों की रोकथाम करने और अपराधों की रोकथाम करने और अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस होती है। कौन होता है? पुलिस होती है। यह कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करती है। कौन? पुलिस। कौन कानून व्यवस्था में सहायता करती है? पुलिस। यह यातायात पर भी नियंत्रण करती है। यातायात पुलिस देखा है ना, वो अलग विभाग है, लेकिन वो भी पुलिस ही है ना। एक दूसरे का ट्रांसफ़र भी होता है उसमें। यह यातायात पर भी नियंत्रण करती है। जिले में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी पुलिस अधीक्षक एसपी होता है। तो जिले में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? पुलिस। तो ये सारा चीज़ याद करने का है। कानून व्यवस्था का सबसे बड़ा अधिकारी जिला जज है ना, फिर प्रशासन का कलेक्टर या जिलाधिकारी है ना, कर भी इकट्ठा करने का, और जो है तुमको पुलिस अधीक्षक। ठीक है। पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? पुलिस अधीक्षक। एक जिला की न बात हो रही है, तो सारी बात लगभग यहाँ एक जिला की होगी। उसकी सहायता के लिए उप पुलिस अधीक्षक होते हैं। कौन होते हैं? उप पुलिस अधीक्षक। बड़े जिले में एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होता है। जो कुछ ज़्यादा जिला बड़ा है उसमें प्रशासनिक जो है वो चलाना, नियंत्रण करना, पुलिस को नियंत्रण करना सो मुश्किल हो रहा, तो क्या करता है वो
कि मतलब क्या बोलता है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नियुक्त करता है। किसको नियुक्त करता है? क्यों? क्योंकि वो बड़ा जिला है। क्यों नियुक्त करता है? वो बड़ा जिला है। उसकी सहायता के लिए नगर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक आदि होते हैं। तो जो है उसकी सहायता के लिए कौन होते हैं? नगर पुलिस अधीक्षक और जो है ग्रामीण पुलिस अधीक्षक। कोई दिक्कत भी? अधीक्षक होते हैं। तो ये याद कर लेना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की सहायता कौन करता है? नगर पुलिस अधीक्षक और ग्रामीण पुलिस अधीक्षक। तो ये बड़ा सवाल है। पूरा जिला कुछ पुलिस सर्किलों, क्षेत्रों में बांटा होता है। कैसा होता है? अरे भाई मेरा ये कहना है